Glory, hallelujah, praise the Lord and thanking the Lord for this new day. रक्तम जयम, यीशु मसीह के लहू में हम ढपे हुए हैं. थैंकिंग द लॉर्ड फॉर दिस न्यू डे. ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. यहोवा को धन्यवाद करते रहें, जज आशीष देते रहें, स्तुति करते रहें, प्रभु की महिमा गाते रहें एंड परमेश्वर से अगवाही लेते रहें. गॉड को धन्यवाद कि प्रभु ने हमको ये नया दिन दिया है. आमेन. टू रिजॉइस इन द लॉर्ड एंड टू सी द ग्लोरियस वर्क्स ऑफ द लॉर्ड. आमेन चर्च, हालेलुया. हम पता है हमको परमेश्वर चर्च के, हम मसीहों के जीवन में शैतान का काम बहुत होता है, क्योंकि जब हम यीशु में आते हैं तो हमारे उद्धार के पीछे वो पड़ जाता है ताकि हम यीशु को छोड़ दें और फिर से दुनिया में चले जाएं, पाप में चले जाएं, फ्लैश में चले जाएं और ताकि उसको आसान हो जाए हमको नष्ट करने के लिए. आमेन. प्रेज गॉड, हालेलुया. लेकिन एक ऐसा भी समय आता है चर्च जब हमारे जीवन में प्रभु काम करते हैं तो वो प्रभु से होता है. विरोध अवस्था आती है, ऑपोजिशन आता है, कुछ ऐसे आंधी तूफान की सिचुएशंस आती है तो वो प्रभु से होता है, वो शैतान से नहीं होता है. आमेन. प्रेज गॉड, हालेलुया. कभी कभी आपको कुछ बोलने के लिए बोल्डली प्रभु देंगे तो वो शैतान से नहीं है कि ज़रूर वो शैतान से. नो, गॉड भी आपको अथॉरिटी देंगे बोलने के लिए. कई बार ऐसी बातें देंगे, ऐसे घुड़कने के लिए बोलेंगे दुष्टों को, या ऐसी बातों को आपको देंगे प्रचार करने के लिए. वो गॉड से है. आमीन. वो हमको परखना है. आमेन. प्रेज गॉड, हालेलुया. देखो यहाँ पे बिल्याम क्या कर रहा है, बलाक के कहने पे इजरायलियों को श्राप देने जा रहा है. गधी के साथ बैठ के जा रहा है, गधी के ऊपर. तो उसका रास्ते में एनकाउंटर हुआ प्रभु के स्वदूत के साथ. परमेश्वर का स्वदूत आड़े हो गया, खड़ा हो गया. तो गधी ने पहचान लिया. गधी रुक गई एक जगह. तो उसने अपने आप को दीवार से ऐसा देख के सटा दिया कि बिल्याम का जो पैर है वो दब गया. देखो वर्स 25 लिखा है. गॉड इस वचन को ब्लेस करे, आशीष दे परमेश्वर. गिनती की किताब चैप्टर 22 वर्स 25. यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पाँव दीवार से दब गया. तब उसने उसको फिर मारा, 3 बार उसको मारा. आमेन. आमेन. क्यों मारा? क्योंकि गधी ने तो परमेश्वर का दूत खड़ा है, उसको देख के, यहोवा का दूत तलवार लेके नंगी, तो गधी को दिखाई दिया लेकिन बिल्याम को दिखाई नहीं दे रहा है. तो गधी रुक गई लेकिन बिल्याम नहीं रुक रहा. देखो 3 बार उसने इसको मारा, 3 बार गधी रुकी. फिर गधी को भी गुस्सा आया तो गधी ने उसको क्या बोला, वर्स 28. तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया. जब प्रभु मुंह खोलने के लिए बोले तो खोलो, आ या ना बासे खेरे भी. और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा. आप चर्च में हो, आप पास्टर को देख के मुंह बंद करके बैठे हो? नहीं, क्योंकि वो पास्टर है, वो प्रॉफिट है, मैं कैसे बोलूँ? आपको बोलना पड़ेगा. प्रभु आपको मार रहा है, बोलो. गलत कर रहे हैं, चर्च में गलत टीचिंग्स हो रही है, सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे. जो भी आपको कॉलिंग है, सेवक आई है, जहाँ कहीं पर भी बोलो. अरे बेशेखे, गधी ने बोला. जब प्रभु मुंह खोले तो हो जाओ. बोलेंगे अरे तो गधा है, तो गधी है, बोले तो उनको, हंसने दो हम पर, हंसने दो आपके ऊपर. लेकिन प्रभु का काम करो. बोलो, तूने मुझे क्यों मारा? क्यों मारे हो? सिचुएशन को क्यों हटा रहे हो जो प्रभु से है? ऑपोजिशन नहीं है, ये खुदा कर रहे हैं. हाँ या ना बा शेरे बे. कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, इतनी विपरीत आएगी, इतना अटैक्स आएगा गॉड से, क्योंकि लोग रिपेंट नहीं कर रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे, अपने पापों से तौबा नहीं कर रहे और परमेश्वर के लोगों को सताए जाते हैं. गॉड चाहते हैं अभी वो लोग रिपेंट करें. यहाँ पे बिल्याम श्राप देने जा रहा है इजरायलियों को बलाक के कहने पर. बलाक ने ज़रूर उसको बहुत सारी लालच दी होगी, तो उस लालच में आ गया. आमेन. तो देखो ये वचन अभी जो प्रभु ने दिया वो हम पढ़ेंगे वर्स 29. थैंक यू लॉर्ड, आई ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट. नंबर्स 22 वर्स 29. बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की. यीशु मसीह में नटखटी नहीं चलेगी जज. यीशु मसीह में आज कई लोग नटखटी कर रहे हैं, सीरियस नहीं है गॉड के साथ. यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता. आमेन. जो भी मसीह जी उनको नटखटी में लेगा, हल्का लेगा. आमेन. सीरियस नहीं रहेगा मसीह वॉक में. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. प्रभु अभी उठा रहे तलवार वचन से, हटा देंगे, निकाल देंगे उनको, फेथ से ही निकाल देंगे. ये परमेश्वर के उद्धार से मशकरी नहीं करना, नटखटी नहीं करना. सॉरी, नटखटी नहीं. हाँ या ना बस शेखेरे बे. गधी का तो स्वभाव होता है नटखटी करना, अटकले करना, नखरे करना, यहाँ वहाँ उछलना कूदना, ऐसे ऐसा हाँ ना करना, सर को हिलाना. जब हम उसको थोड़ा मारते हैं चाकू से तब वो चलती है, तब कभी रुक जाएगी, नटखटी करती है, मस्तियाँ करती है. लेकिन मस्ती जो मस्ती नहीं चलेगी, या ना का शेरे बे. आज कितने लोग मस्ती नटखटी कर रहे हैं. आमेन. हालेलुया. तो प्रभु ने आपको सीरियसली बुलाया है. बोलो, नटखटी नहीं चलेगी. ये पास्टर्स बैठ के सिर्फ कन्वेंशन मीटिंग्स करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, बड़े बड़े मीटिंग्स में जाएंगे, बड़ी बड़ी चर्चेस में जाएंगे, सोशल मीडिया पे अपने आप को ऐसा फैला दिया कि इनकी जैसा कोई है नहीं, ये अपने आप को गॉड्स बनाकर बैठे हैं, नटखटी कर रहे हैं. एक ही स्पिरिट है इनके अंदर, परखो. या ना बस एक बे. ये श्राप देने का इजरायली को, जो उनको सच्चा वचन सिखाया उनको श्राप देते हैं. बोलते हैं प्रभु के अभिषिक्तों के विरुद्ध आओ मत. फायर. जो प्रभु ने आपको बोला बोलने के लिए आप बोलो. कोई आपको कितना भी वचन ढूंढ के निकाले वचन से कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं, ये श्राप नहीं है. हालेलुया. देखो वर्स 25 कहते हैं 23 का. तब बलाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो शाप देना और ना आशीष देना. बिलाम ने बलाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? जो यहोवा कहता है वही करो. आपके किसी पास्टर को, लीडर को, किसी पूरे होल चर्च को लीड करने के लिए प्रभु ने बोला है, सच्चाई से आप करो, बोलो जो भी बोलना है. प्रॉफिट को झूठी भविष्यवाणी दे रहे हैं, आपको मालूम है कि वो झूठी स्पिरिट से काम कर रहे हैं, बोलो एंड कैंसिल करते जाओ उनकी झूठी भविष्यवाणियों को. आज कितने लोग कैंसिल नहीं करते इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस. इसके लिए कितने सारी प्रॉब्लम्स आ रही है.
ये लीडर्स भी अपने आप को गॉड्स बना के सोशल मीडिया पे जब जो घटना हो जाती है उसके बाद उनकी क्लिपिंग डाल देते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा? ओ हमने बोला था ये ऐसा होगा, देखो हमारी भविष्यवाणी सही निकली, देखो विचक्राफ्ट बोला हुआ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु के नाम में प्रेज द लॉर्ड। घटना होने के बाद आ जाते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो। एंड पहले भी अगर आप कुछ देखते हो इस तरह से तो सी व्हाट दे आर स्पीकिंग नॉनसेंस अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट आवर कंट्रीज, अगेंस्ट द बिग बिग लीडर्स एंड दोज हु आर रनिंग आवर कंट्री। हालेलुया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रक्तम जयम। प्रभु ने कुछ दिखाया है तो परमेश्वर ने दिखाया तो हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है। आमेन, हालेलुया। लोग विचक्राफ्ट रिलीज कर देते हैं, फिर दिखाते हैं बाद में कि हम गॉड्स हो गए हैं, देखो हमको प्रभु ने दिखाया और वो हो गया। जो जो क्योंकि वो अभिषिक्त है, मुंह में उनके अभिषेक है। ऐसे नहीं कि प्रभु दुष्टों को नाश नहीं करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन प्रभु वॉर्न करते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी आप देखो, जब वो घटना अगर हो जाती है उसके बाद सोशल मीडिया पे अब खुदा की ग्लोरी ले ली रक्तम में। गॉड ने अगर कुछ दिखाया भी है तो साइलेंट ही प्रार्थना करो, शो ऑफ क्यों करना है? रेबे शेखे रेबे, हमको सारा प्रतिफल हमको परमेश्वर देगा स्वर्ग में। इस दुनिया में शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने किया, ये किया, वो किया। आमेन। उस दिन मैं एक वीडियो देख रही थी, एक सिस्टर है वो बोल रही है सेवकाई कर रही है, बोल रही है एक बार एक मुर्दा था, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कहो चलो हम चलते हैं, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं मुर्दा जीता है कि नहीं। देखो ट्राई करते हैं मसीह जीवन में। और वहाँ पे गए, उन्होंने कुछ पानी लेके प्रार्थना किया, वो जी उठा। एंड उसके बाद बोलती हम ऐसे भागे वहाँ से, देखो नटखटी आ या ना बस एकेरे पे। अगर वहाँ पे गए हैं ये सोच के कि हम ट्राई करते हैं, चलो वो भी प्रभु फॉरगिव करेगा, चलो मेरे नाम से ट्राई तो किया, एंड उसके बाद वो जी उठा है मरा हुआ आदमी, फिर वहाँ से भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम ऐसे टाइम पास करे मसीह में, नटखटी मी जैसे वो स्कीवा नहीं है उसके साथ बेटे। यीशु कौन है मैं जानता हूँ, पॉल कौन है मैं जानता हूँ। आमीन, हालेलुया, आमीन। तुम किसके नाम से परेशान कर रहे हो? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो दुष्ट आत्माओं ने उनको ऐसा भगाया नंगा करके, और वो भागे वहाँ से, उनके कपड़े वपड़े उतार के वस्त्र उनको ऐसा फाड़ा दुष्ट आत्मा ने कि वो भागे वहाँ से। राभाषे के रे भाई, तो गॉड ने मुझे वही दिखा, उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, सेवकाइयाँ करते हैं, हालेलुया, नटखटियाँ करते हैं। आमीन, हालेलुया। इस तरह से करके भागे वहाँ से। क्यों भागे हो? जब प्रभु ने जिंदा किया है तो सी द स्पिरिट्स दे आर कैरिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो आप बोलेंगे सिस्टर प्रभु ने फिर कैसे वो जिंदा हुआ? परमेश्वर वो कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनके मुंह में वो अभिषेक है, लेकिन उनके अंदर की स्पिरिट्स देखो। आमीन, हालेलुया। पॉल को मैं जानता हूँ, यीशु को भी मैं जानता हूँ, तुम किसके नाम से प्रचार कर रहे हो? और वो दुष्ट आत्माओं ने ऐसा पकड़ा उसको, ऐसा भगाया। राबा शेखे रे, इन द बुक ऑफ एक्ट्स हम पढ़ते हैं। तो देखो क्या स्पिरिट्स कैरी करते हैं लोग। तो प्रभु ये क्यों होने देते हैं? दिखाते हैं कि देखो क्या क्या मौकरी चल रही है, नटखटी चल रही है, तुम परखो स्पिरिट्स को, इसी के लिए। आमीन। शैतान किसी को जीवन नहीं दे सकता। राबा शेखे रेबे, जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है, लेकिन एक गंदी स्पिरिट जो कैरी करते हैं, लेकिन क्योंकि मुंह में अभिषेक है तो वो अभिषेक को जो लोग गलत वे में यूज़ करते हैं, चर्च मिस यूज़ करते हैं। फेथ भी नहीं है, अगर फेथ होता तो वहीं खड़े रहते। राबा शेखे रेबे, सारी बातें प्रभु हमको समझा कर देते हैं। तो वी नीड टू डिसर्न, यू नो, प्रेज द लॉर्ड। वो वचन जो प्रेरितों के काम में मैं आपके लिए लिख दूंगी, बहुत एक अच्छा वचन है। कहाँ पर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता चर्च, लेकिन बहुत एक अच्छा वचन है, और मुझे वो वचन तभी प्रभु ने याद भी करवाया तुरंत। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हाँ देखो, थैंक यू लॉर्ड। एक्ट्स का चैप्टर 19 और वर्स 14 से पढ़ेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। वचन है, और सिक्केवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? आमेन। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। आमेन। राबा शेखिरे पे भगाओ ऐसों को, बॉडी ऑफ लाइफ से निकल भागे। 2 वचन खड़े जाओ अधिकार के साथ। जहाँ पे झूठ है बोलो, तुम झूठ कर रहे हो, झूठी स्पिरिट से डिसर्न करना सीखो चर्च इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो सिस्टर बोली हम तो भागे वहाँ से, देखो उनको दुष्ट आत्मा ने भगा दिया। ट्राई कर रहे हैं मसीह जीवन में, क्या नटखटी चल रही है। आमेन, मॉकरी, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको कुछ कुछ दिखाएंगे तो उसको इग्नोर मत करो चर्च, अवॉइड भी मत करो। प्रभु ने आपको कुछ रीज़न से दिखाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर वचन से हम सबको ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नटखटी करना बंद करो, बोलो नटखटी बंद यीशु के नाम में। प्रभु के वचन की तलवार मार डालेगी, वचन मार डालता है। आमेन। डिफेंड करेगा वचन तो अपोज भी करता है, जो अपोज करेगा उसको मार भी डालेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और जो धर्मी है, इनके जो बोलने से शब्द वही जादू टोने हैं, झूठी झूठी बातों को बोलते हैं, अंदर गंदी स्पिरिट्स है, बाहर से दिखाते हैं कि अभिषेक है, इनको विश्वास तक नहीं है, ये झूठी, ये जादू टोना है। उन दिनों में ऐसा जादू टोना होता था, आज ये जादू टोना होता है। गॉट इट? जादू टोना क्या है? झूठ को सच बनाकर दिखाना, फिर जब वही सच हो जाए तो भागना वहाँ से। आमेन। इनके शैतान इनको फाड़ खाएंगे जो नटखटी करेगा। बच्चों भागो यहाँ से, और जहाँ पे प्रभु बोल रहे हैं वहाँ पे परमेश्वर का काम करो, बोल्डली करो। गॉड आज आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, रेवलेशन दे रहे हैं, बुद्धि ज्ञान समझ दे रहे हैं। हम सबों को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।
In Jesus' name, Lord, take all the glory. Be blessed in Jesus' almighty name. Peta, Putra, Pavitra, नाम से. Praise God and Amen, church. Glory, Rakha, Shayana, Pase, Kerebe. Holy Ghost, thank you. Praise Jesus. Thank you, Abba. We love you. Praises. Be blessed, church and Amen. ये पूरा पढ़ना प्लीज़. एंड कुछ अगर वचन में बोलने में मुझे थोड़ा गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इतना बाय हार्ट नहीं रहता. बट गॉड का जो वचन हमको देना चाहता है परमिशन, वो हमको समझ में आ जाता है, तो उतना मैं तो गॉड को ग्लोरी देती हूँ. धन्यवाद. प्रेसिस एंड थैंक यू लॉर्ड. वी लव यू. आमेन. सॉरी लॉर्ड एंड थैंक यू लॉर्ड. प्रेज गॉड.